मेरे दर्शकों, क्या आपने कभी ऐसी सेल्फी ली है जिसे देखने के बाद आपको लगा हो कि तस्वीर में कुछ ज्यादा है? एक चेहरा जो अपने आप कैमरा ऑन करते समय देखा ही नहीं, या फिर उसकी आपकी मुस्कान के पीछे कोई और भी मुस्कुरा रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज ट्रेंड करता रहता है। कुछ लोगों को मशहूर बना देता है और कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में से एक ऐसा चैलेंज वायरल हुआ जिसके बारे में कोई खुलकर बात ही नहीं करता। उसका नाम था द लास्ट सेल्फी चैलेंज। कहा जाता था कि अगर कोई इंसान इस चैलेंज के सारे नियम पूरे कर ले तो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अनोखा फ़ोटो मिलेगा। एक ऐसा फ़ोटो जिसे दुनिया में किसी और ने कभी नहीं देखा हो। लेकिन उस फ़ोटो को देखने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि उस तस्वीर में सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बल्कि वो भी दिखाई देता है जो आपकी आखिरी सांस का इंतज़ार कर रहा होता है। पुलिस ने कई मौतों को आत्महत्या कहा, कईयों को दुर्घटना कहा और कुछ लोगों के बारे में तो रिकॉर्ड में लिखा गया कि वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। लेकिन हर केस में एक चीज़ समान थी, उनके मोबाइल की गैलरी में मौजूद आखिरी सेल्फी। वो सेल्फी जिसे देखने के बाद पुलिस वालों ने भी फ़ोन बंद कर दिया। कुछ तस्वीरों में मर चुके थे लोग खिड़की के बाहर खड़े दिखाई देते हैं, कुछ में कैमरों के पीछे कई काला साया मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था। कुछ और तस्वीरों में इंसान का अपना चेहरा ही धीरे धीरे किसी और चीज़ में बदलता हुआ दिखाई देता है। इंटरनेट पर ये अफवाह फैल गई थी कि जिसने भी वो सेल्फी किसी दूसरे को दिखाई, ये श्राप अगले इंसान तक पहुंच गया। लोगों ने उन तस्वीरों को डिलीट करना शुरू कर दिया, अकाउंट बंद कर दिए, फ़ोन तोड़ दिए। लेकिन जो शुरू हो चुका था वो रुकने वाला नहीं था। आज की कहानी किसी भूतिया हवेली की, पुराने शमशान या वीरान जंगल की नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक असाधारण स्मार्टफोन से, एक ऐसे ऐप में जो किसी जनरल स्टोर पे या फिर नॉर्मल मोबाइल के स्टोर पे नहीं मिलता था, और एक ऐसे इंसान से जिसे लगा था कि ये सब सिर्फ इंटरनेट का एक मजाक है। उसका नाम था निखिल। पेशे से वो एक सफल मोबाइल ऐप UI UX डिज़ाइनर था। दिन भर एक नए ऐप से इंटरफेस बनाता रहता, लोगों के डिजिटल व्यवहार को समझता और रात तक लैपटॉप के सामने बैठा रहना, यही उसकी दुनिया थी। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। उसके लिए रहस्य के पीछे कोई ना कोई तकनीकी वजह होती होगी। लेकिन एक रात उसके फ़ोन पर एक अनजान नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सिलेक्ट हुए हो आखिरी सेल्फी चैलेंज के लिए। निखिल ने सोचा किसी स्पैम ऐप का मैसेज होगा। अगर उसने उसी समय उसे डिलीट कर दिया होता तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। लेकिन उसने एक्सेप्ट कर दिया और उसी पल कहीं दूर बैठा किसी अंधेरे कमरे में रखा एक पुराना फ़ोन अपने आप जल पड़ा। उसकी टूटी हुई स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, अगला खिलाड़ी निखिल। उस फ़ोन के कैमरे में बिना किसी इंसान के सामने खड़े हुए एक नई सेल्फी अपने आप खिंच गई और उस तस्वीर में निखिल मुस्कुरा रहा था। जबकि उस समय जब निखिल अपने कमरे में था, जब वो अपने घर में अकेला बैठा था, लेकिन उसकी मुस्कान के ठीक पीछे एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें थी मगर उनमें पुतलियाँ नहीं थी और उसकी होठ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, पहली तस्वीर हमेशा आखिरी नहीं होती। तो लाइट बंद कर लीजिए दर्शकों, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर क्लिक मौत के एक कदम और करीब ले आती है। रात 2:17 जब हो रहे थे, दिल्ली के एक शांत रिहायशी इलाके में स्थित अपने छोटे से अपार्टमेंट में 10वीं मंजिल पर निखिल अकेला बैठा था। बाहर लगातार जब बारिश हो रही थी, बिजली
चमकते ही सामने वाली इमारत की खिड़कियां कुछ सेकंड के लिए सफ़ेद हो जाती थी, फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक नया सोशल मीडिया ऐप का इंटरफेस डिज़ाइन बना रहा था। कंपनी अगले दिन क्लाइंट को प्रोजेक्ट देने वाली थी। निखिल ने गर्दन घुमाई, अपनी उंगलियां चटकाई और बोलता है, बस आधा घंटा और। उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और उसी समय टन मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। उसने बिना ध्यान दिए स्क्रीन की ओर देखा। कोई ऐप इंस्टॉल नहीं किया था उसने, फिर भी नोटिफिकेशन साफ दिखाई दे रहा था। आखिरी सेल्फी चैलेंज के लिए तुम चुने गई हो, एक्सेप्ट करो। निखिल हल्का सा मुस्कुराया, फिर कहता है, फिर कोई वायरल मार्केटिंग कैंपेन है। उसने फ़ोन उठाया, नोटिफिकेशन पर टैप किया। स्क्रीन पूरी तरह खाली हो गई और फिर धीरे धीरे सफ़ेद अक्षर बनने लगे, वेलकम निखिल। नीचे केवल एक बटन था, एक्सेप्ट। उसने सोचा, अजीब यूआई है, किसने बनाया है। एक्सेप्ट के बाद एक और बटन होता है रिजेक्ट का, लेकिन बटन सिर्फ एक्सेप्ट का आ रहा है। उसके भीतर का डिज़ाइनर जाग गया था। उसने बटन दबा दिया, स्क्रीन अचानक बंद हो गई। फ़ोन लॉक स्क्रीन पर लौट आया। बस, वो हंसकर बोलता है, इतना ड्रामा। उसी पल फ़ोन अपने आप फिर से ऑन हुआ। अब स्क्रीन पर कैमरा खुल चुका था, लेकिन कैमरा फ्रंट नहीं, कैमरा भी नहीं, और कुछ पूरा डिस्प्ले धुंधला था, जैसे कैमरा किसी ऐसी जगह से लाइव वीडियो देख रहा हो जहाँ केवल अंधेरा था। निखिल ने स्क्रीन पर उंगली रखी, वीडियो अचानक साफ हो गई और अगले ही पल उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया, क्योंकि स्क्रीन पर उसका अपना कमरा दिखाई दे रहा था। वही टेबल, वही लैपटॉप, वो ही कुर्सी जिस पर वो बैठा था, लेकिन वीडियो उस एंगल से लिया गया था जहाँ उसके कमरे में कोई कैमरा ही नहीं था, जैसे कोई कमरे के सबसे अंधेरे कोने में खड़ा उसे या बैठा उसे देख रहा हो। निखिल तेजी से उठा। उसने कमरे का हर कोना देखा, कोई नहीं। उसने वापस फ़ोन देखा, अब वीडियो बंद हो चुकी थी। सिर्फ एक लाइन दिखती है, रूल नंबर 1, अपनी पहली सेल्फी लो और पीछे मुड़कर मत क्लिक करना। नीचे काउंटडाउन शुरू हो गया, 5 सेकंड का, 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। निखिल ने गहरी सांस ली। ये ज़रूर कोई AR गेम है या गेम होगा, वो टेक्नोलॉजी समझता था। उसने सोचा किसी ने कैमरा और AI की मदद से ये सब बना दिया होगा, जैसे आजकल फ़ोन बहुत हैक हो रहे हैं ना, AI की वजह से बहुत सारे मीम्स स्क्रॉल हो रहे हैं। उसने फ्रंट कैमरा खोला, हल्की मुस्कान दी और क्लिक कर दी अपनी फ़ोटो खिंच गई। स्क्रीन पर तस्वीर आई, सब कुछ सामान्य था। वो खुद पीछे दीवार, बुक शेल्फ, घड़ी, कुछ भी अजीब नहीं था। वो हंस पड़ा। लोग भी ना डराने के लिए क्या क्या ट्रिक्स अपनाते हैं, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोटो जूम की, उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि दीवार पर लगी घड़ी के कांच में एक धुंधला प्रतिबिंब दिखाई जो देने लगा, किसी इंसान का नहीं, जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। निखिल ने तुरंत पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण फ़ोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन लाल हो गई थी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आया, तुमने नियम तोड़ा। उसका तो मानो दिल ही बैठ गया। क्या? फिर अगली लाइन आती है, तुमने पीछे देखा, अब इसका हर्जाना देना पड़ेगा। फ़ोन अपने आप ये लाइनें दिखा रहा था। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, इतना कि उसकी सांसें धुंध की तरह दिखाई देने लगी। एसी बंद था, फिर भी उसकी सांसें ऐसी दिख रही थी, और ना ही खिड़कियां खुली थी। फिर भी हवा उसके कान के पास से गुजरी, जैसे कोई बहुत धीरे से फुसफुसाया हो, तुमने पहली गलती कर दी। निखिल बिजली की गति से पीछे मुड़ा। कोई नहीं, कमरा खाली था, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर कैमरा ऐप खुल चुका था और कैमरा लाइव वीडियो दिखा रहा था। उस वीडियो में निखिल कुर्सी के पास खड़ा था, लेकिन उसके पीछे अब कोई साफ दिखाई दे रहा था, एक लंबा काला इंसान, चेहरा पूरी तरह धुंध में छिपा, हाथ असामान्य रूप से लंबे, और उसकी गर्दन धीरे धीरे निखिल की ओर झुक रही थी। निखिल ने घबराकर पीछे देखा, कमरा फिर खाली,
उसने वापस लैपटॉप देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। स्क्रीन खाली हो चुकी थी। उसने तुरंत कैमरा बंद किया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी अपनी सांसें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। ये कैसे संभव है? उसी समय फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें था, अगला नियम, तुम सेल्फी को डिलीट नहीं कर सकते। एवरी डिलीटेड फोटो डिलीट्स अ मेमोरी। अगर कोई भी फोटो डिलीट करी, उससे जुड़ी याद भी मिट जाएगी। निखिल के माथे पर पसीना आ गया। उसने हाथ रखा, अब बस हो गया। क्या गेम है ये? क्या ऐप है? मैं नहीं देखूंगा इसे। उसने पूरा ऐप हटाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल ही नहीं था, ना सेटिंग में, ना ऐप लिस्ट में, ना स्टोरेज में। फिर भी नोटिफिकेशन आते जा रहे थे। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फ़ोन बंद हो गया। 2 सेकंड बाद अपने आप फिर चालू हो गया। इस बार लॉक स्क्रीन पर उसका वॉलपेपर नहीं था, बल्कि वही सेल्फी थी जो उसने कुछ समय पहले क्लिक करी थी, लेकिन तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें उसके पीछे खड़ा साया पहले से थोड़ा और पास आ गया और पहली बार उसकी आंखें दिखाई देने लगी, पूरी तरह सफ़ेद, बिना पुतली के। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसी समय दरवाजे पर आवाज़ आती है, किसी के दस्तक देने की। पहले एक बार आई, फिर दूसरी बार। रात के 2:17 पर ये कौन हो सकता है जो मेरे गेट पर नॉक कर रहा है? उसने डोर में जो देखने वाला होल होता है ना, पीक होल, उससे उसने बाहर देखा। वो देखता है गलियारा खाली था, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर एक पुराना स्मार्टफोन रखा हुआ था। उसकी नज़र पड़ती है, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और वो अपने आप चमकने लगी। स्क्रीन पर केवल एक फोटो थी, एक अनजान लड़की की सेल्फी। उसके नीचे लिखा था, खिलाड़ी नंबर 127, और फोटो के कोने में लाल रंग से लिखा था, मर चुकी है। निखिल का गला सूख गया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उस पुराने फ़ोन की स्क्रीन अपने आप बदल गई। अब उसमें निखिल की अभी ली गई सेल्फी दिखाई देने लगी और नीचे धीरे धीरे लाल अक्षरों में उभरने लगा, खिलाड़ी नंबर 128 अभी जिंदा है। बारिश की आवाज़ अचानक थम गई। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी फैल गई और उसी सन्नाटे में गलियारे के सबसे अंधेरे कोने में किसी मोबाइल कैमरा का फ्लैश चमका। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। जो था वो देख नहीं पाए। गलियारे में 3 बार कैमरे का फ्लैश चमकता है और सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। निखिल की सांसें तेज हो रही थी। उसके हाथ में वो टूटा हुआ फ़ोन था, जिसकी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में अब भी लिखा था, प्लेयर नंबर 128 अभी जिंदा है। उसने कांपते हाथों से फ़ोन को नीचे रख दिया। ये कोई प्रैंक है क्या? कोई है क्या जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पुराने फ़ोन के स्पीकर से एक बेहद धीमी आवाज़ आती है। पहले सिर्फ सांसों जैसी, फिर किसी लड़की की टूटी हुई फुसफुसाहट। निखिल का पूरा शरीर सुन पड़ गया। आवाज़ फिर आती है, जिस दिन आखिरी सेल्फी पूरी होगी, उसी दिन तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहीं रहेगा। फोन अचानक बंद हो गया। उसी क्षण गलियारे के आखिर में लगी ट्यूबलाइट अपने आप जलने लगी। हल्की सी सफ़ेद रोशनी फैली और उस रोशनी में कोई खड़ा था। एक लड़की, लंबे भीगे हुए बाल, सफ़ेद कपड़े, चेहरा झुका हुआ, दोनों हाथों में मोबाइल फ़ोन। निखिल ने डरते हुए कहा, कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। बाल हटे और निखिल की रूह कांप गई, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह कैमरे के टूटे हुए कांच जैसा था, जैसे हजारों दरारें उसके चेहरे पर उभर आई हों। लेकिन सबसे भयानक बात, उसकी आंखों की जगह 2 छोटे मोबाइल कैमरे लगे थे। सोच सकते हो आप, मोबाइल कैमरे जो लगातार फोकस बदल रहे थे।
टिक टिक करके हर बार कैमरा फोकस करता। एक क्लिक की आवाज़ आती, जैसे वो निखिल की तस्वीर खींच रही हो। निखिल पीछे हट गया, लेकिन लड़की वहीं खड़ी रही। फिर उसने अपना मोबाइल ऊपर उठाया और स्क्रीन निखिल की ओर कर दी। स्क्रीन पर लाइव कैमरा चल रहा, लेकिन लड़की वहीं खड़ी थी। फिर उसने अपना मोबाइल ऊपर उठाया और स्क्रीन निखिल की ओर कर दी। स्क्रीन पर लाइव कैमरा नहीं था, बल्कि निखिल की मौत की तस्वीर। उस तस्वीर में निखिल उसी गलियारे में पड़ा था। उसका मोबाइल उसके हाथ से गिरा हुआ और उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था। मान सकते हो, मानो किसी ने पूरी त्वचा मिटा दी हो। तभी तस्वीर के नीचे लिखा कर आता है, कमिंग सून। निखिल के मुंह से चीख निकल गई। वो पलटकर अपने फ्लैट की ओर भागा। दरवाज़ा बंद था। 3 बार नॉक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और दीवार से टिक कर बैठ गया। कुछ सेकंड तक वो शांत रहा, पूरा घर शांत रहा, और फिर क्लिक, जैसे किसी ने घर के अंदर सेल्फी ली हो। निखिल इतने में अपने घर के अंदर पहुंच चुका था। निखिल ने धीरे धीरे सिर उठाया। आवाज़ बेडरूम से आई थी। उसने साहस जुटाया, टेबल पर रखा बेसबॉल बैट उठाया, धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था उसके कमरे का, अंदर अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया। कमरा खाली, लेकिन बिस्तर पर उसका अपना फ़ोन रखा था, जबकि फ़ोन तो अभी उसकी जेब में था। उसने जेब टटोला, जेब खाली। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो मेरे पास था, अब मेरे बेड पे। बिस्तर पर रखा फ़ोन अपने आप अनलॉक हुआ। नई सेल्फी खुल गई। निखिल ने वो फ़ोटो कभी नहीं खींचा था, फिर भी तस्वीर में वो गहरी नींद में सो रहा था और उसके सिरहाने वही कैमरे वाली लड़की बैठी हुई थी। उसकी टूटी हुई मुस्कान अब पहले से भी चौड़ी हो चुकी थी। फ़ोन पर अगला नियम लिख कर आया, अगर कोई अजनबी तुम्हें अपनी सेल्फी दिखाए, उसे देखने से पहले उसकी आंखों में मत देखना। निखिल ने गुस्से में फ़ोन दीवार पर दे मारा, तोड़ दिया। फ़ोन ज़मीन पर जा गिरा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई, लेकिन 2 सेकंड बाद टूटा हुआ कांच अपने आप जुड़ने लगे, जैसे किसी ने समय पीछे रिवाइंड कर दिया हो। फ़ोन फिर बिल्कुल नया हो गया। स्क्रीन पर केवल एक शब्द चमक कर आ रहा था, असंभव। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, बारिश रुक गई थी। निखिल ने तय किया, अब बहुत हुआ। वो ऑफिस जाएगा, लोगों के बीच रहेगा। शायद ये सब मानसिक तनाव हो। ऑफिस पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। सब कुछ सामान्य था। सहकर्मी, उसके कलीग्स सब हंस रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। मीटिंग चल रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर काफ़ी ईमेल्स आ जा रहे थे, यानी असली दुनिया। लेकिन मीटिंग के दौरान उसके कलीग्स रिया अचानक बोलती है, निखिल तुम ठीक हो? तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। निखिल ने पलट कर देखा तो कोई नहीं। वो मुस्कुराता है, कोई नहीं है यार। रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ निखिल, अभी अभी एक लड़की तुम्हारे पीछे थी। बाकी लोग हंस पड़े। रिया, हॉरर फिल्म कम देखा करो। रिया सबकी हंसी अपनी तरफ देखते हुए और उसका मजाक उड़ते हुए वो चुप हो गई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मीटिंग खत्म होते ही वो निखिल के पास आई, धीरे से बोलती है, तुम्हारी शर्ट पर हाथ का निशान है, तुम देख पा रहे हो? निखिल ने शीशे में देखा। वास्तव में पीठ पर गीले हाथ के 5 उंगलियों का निशान था, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। उसी शाम ऑफिस से निकलते समय एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। बेटा जरा सुनना। निखिल रुका। गार्ड ने जेब से पुरानी पॉलिथीन निकाली। उसमें एक अखबार का छोटा सा पीस था, जिसमें तारीख थी 18 साल पुरानी। हेडलाइन पढ़कर निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉलेज की 128 छात्राओं की रहस्यमयी मौत। खबर के नीचे एक फोटो थी, 128 छात्र, सभी मुस्कुरा रही थी, जैसे ग्रुप सेल्फी हो, लेकिन सबके पीछे एक ही लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी। वो सोच रहा था कि ये सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई, लेकिन शायद अब उसे समझ में आ चुका था। वही टूटा हुआ चेहरा, वही कैमरे जैसी आंखें। निखिल ने घबरा कर पूछा, ये सब कौन है?
गार्ड का चेहरा तर गया। लोग उसे आखिरी तस्वीर वाली कहते हैं। वो पहले इंसान थी, फोटोग्राफी की छात्र थी। उसे तस्वीरों का जुनून था। वो मानती थी कि कैमरा सिर्फ चेहरा नहीं, आत्मा भी कैद कर सकता है। लेकिन एक रात, वो मनहूस रात, उसने खुद पर एक अजीब अनुष्ठान किया और उसके बाद वो कभी इंसान नहीं रही। निखिल कुछ पूछ पाता उससे पहले गार्ड अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फैल गई। वो निखिल के पीछे देखने लगा, फिर कांपती आवाज में बोलता है, मत मत पलटना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। निखिल पलट चुका था। सड़क के उस पार सैकड़ों लोग खड़े थे। हर किसी के हाथ में मोबाइल था, हर किसी का कैमरा सिर्फ उसी की ओर था। और अगले ही पल सभी कैमरों के फ्लैश एक साथ चमके, जैसे एक साथ सबने फोटो खींची हो। रोशनी इतनी तेज की निखिल की आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली, सड़क खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं। पूरा शहर मानो अचानक वीरान हो चुका था। सिर्फ एक आवाज आई, हर दिशा में गूंज रही थी, अब चौथा नियम शुरू होगा। और उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी, जिस पर लिखा था, चौथा नियम, अगली सेल्फी किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं होगी। और उसी क्षण निखिल ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने धीरे से अपना हाथ रख दिया, लेकिन उसके पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। निखिल के कंधे पर रखा वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। वो पीछे देख ही नहीं पा रहा था। उसका मोबाइल अपने आप वाइब्रेट करने लगा। उसकी स्क्रीन चमकी, लाल अक्षरों में लिखा था, चौथा रूल शुरू हो चुका है। आसपास मत देखना, क्योंकि तुम्हारे आसपास मरे लोग खड़े हैं। निखिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सिर्फ दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसी समय मोबाइल का फ्रंट कैमरा अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर निखिल दिखाई दिया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके दाहिने कंधे पर एक सफ़ेद हाथ रखा था और उसके ठीक पीछे वही टूटी हुई लड़की खड़ी थी। अब पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया हो, जैसे चेहरे पर हों हजार दरारें। उन दरारों के भीतर थे छोटे छोटे आँखें जो अलग अलग दिशाओं में देख रही थी। और उसके होठ मानो कई लोगों की आवाज़ एक साथ बोल रही थी, मुस्कुराओ, तस्वीर तभी पूरी होगी। फोन पर 3 सेकंड का टाइमर शुरू हुआ। 3। निखिल ने मोबाइल फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ नहीं हिला। 2 सेकंड हुए। पीछे खड़ी वो लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा निखिल के चेहरे के पास ले आई। उसकी सांस सड़े हुए पानी जैसी बदबू से भरी। और एक क्लिक, कैमरा अपने आप तस्वीर खींच चुका था। निखिल कांपते हुए स्क्रीन देखने लगा। उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराया नहीं। उसके पीछे खड़ी लड़की अब उसकी पीठ पर नहीं, बल्कि उसकी परछाई के अंदर खड़ी थी। और तस्वीर के नीचे पहली बार एक नया संदेश निकल कर आया, एक सोल कैद हुई, 3 बाकी है। निखिल समझ गया कि 3 बाकी है। किसकी? तभी उसका फोन जोर से बजा। कॉलर आईडी पे अननोन नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ केवल एक बच्ची की आवाज आई, भैया आप भी चुन लिए गए? कौन हो तुम? अगर आपने चारों तस्वीरें पूरी कर ली तो वो। अचानक कॉल कट गया। फोन की स्क्रीन काली हो गई और उस काली स्क्रीन में निखिल को अपना चेहरा नहीं, बल्कि 4 अलग अलग लोगों के चेहरे दिखाई दिए, जैसे वो सभी उसके भीतर कैद हों। निखिल ने तय किया, अब किसी भी कीमत पर इस चैलेंज का सच जानना होगा। वो सीधे शहर की पुरानी केंद्रीय लाइब्रेरी पहुंचा। वो लाइब्रेरी लगभग बंद हो चुकी थी। अंदर सिर्फ एक बुढ़ा लाइब्रेरियन बैठा था। उसका नाम था रघुवीर शास्त्री। निखिल ने उन्हें पूरी बात बताई। वृद्ध का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत लाइब्रेरी का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया, सारी खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए और फिर बहुत धीरे से बोलता है,
तुम्हें ये नाम किसने बताया? आखिरी तस्वीर का चैलेंज। निखिल चुप रहा। रघुवीर शास्त्री ने अलमारी में चमड़े की जिल्द लगी एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था चित्रग्रह। निखिल ने पूछा, ये क्या है? बहुत पुराने समय में लोग मानते थे कि आईना आत्मा को दिखाता है, लेकिन कैमरा आत्मा को पकड़ भी सकता है। उन्होंने डायरी खोली। उसमें सैकड़ों पुरानी फोटो चिपकी हुई थी। हर फोटो में किसी न किसी इंसान के पीछे वही लड़की खड़ी दिखाई दी, लेकिन हर दशक में उसका चेहरा थोड़ा अलग था। 1948 से चलता आ रहा था ये चैलेंज, 1967 तक, 1985 और 2019 तक, और अब 2026 भी। ये निखिल फुसफुसाया, मरती क्यों नहीं है? क्योंकि वो जिंदा नहीं है। वो हर उस इंसान की आत्मा से बनी है जिसकी आखिरी तस्वीर उसने ली। डायरी के बीचों बीच एक पुराना श्वेत श्याम तस्वीर रखी थी। एक साधारण सी लड़की हंसती हुई, हाथ में कैमरा जिसके नीचे लिखा था अनन्या सेन। रघुवीर शास्त्री बोलते हैं, ये एक असाधारण फोटोग्राफर थी। उसे लगता था कैमरा समय को रोक सकता है, और फिर एक तांत्रिक से मिलने के बाद उसने अमर होने का रास्ता खोजा, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी चेतना हर कैमरे में बट गई। अब जहां भी कोई आखिरी तस्वीर खींचता, वहां वो पहुंच जाती। निखिल ने कांपते हुए पूछा, इससे बचने का कोई तरीका? शास्त्री जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोलते हैं, हाँ, लेकिन आज तक कोई लौट कर नहीं आया, ऐसा कहा जाता है। अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइटें बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों ओर सैकड़ों कैमरों की शटर की आवाजें आने लगी। क्लिक क्लिक की आवाजें आने लगी। मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर लिखा आया, 5वां रूल, जिस व्यक्ति की आत्मा कैद हो चुकी है उसे आईने में मत देखना। निखिल के सामने दीवार पर लगा विशाल आईना था। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन रघुवीर शास्त्री आईने की तरफ देख चुके थे। उनकी आंखें अचानक बिल्कुल सफेद हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया और फिर अपना मोबाइल निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया और अपने साथ एक सेल्फी ली। क्लिक। निखिल चीखता है, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। शास्त्री जी ने तस्वीर देखी और अगले ही पल उनका पूरा शरीर हजारों कांच के टुकड़ों में बदल गया। हर टुकड़े में उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था और उन सभी टुकड़ों के बीच अनन्या की आवाज गूंजती है, तो आत्माएं बाकी है। मोबाइल पर फिर वही संदेश निक कर आता है, 2 आत्माएं चाहिए। निखिल समझ गया ये खेल केवल उसे मारने के लिए नहीं, ये उसे किसी और चीज में बदलने के लिए था। उसी क्षण लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवार से दीवार तक सिर्फ आईने लगे थे, और हर आईने में निखिल अकेला नहीं था। हर प्रतिबिंब में उसके पीछे अलग अलग मरे हुए लोग खड़े थे, सैकड़ों या कह सकते हैं शायद हजारों। और उन सभी ने एक साथ अपने मोबाइल ऊपर उठाया और फिर सभी के कैमरे एक साथ चमके। सफ़ेद रोशनी में पूरा कमरा डूब गया, और जब रोशनी गायब हुई तो निखिल ने देखा अब वो लाइब्रेरी में नहीं था, बल्कि एक अंतहीन अंधेरे गलियारे में खड़ा था, जिसकी दोनों दीवारों पर लाखों मोबाइल फ़ोन टंगे हुए थे, और हर फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, निखिल का। अंधेरा इतना गहरा कि निखिल अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा था। उस अंतहीन गलियारे में केवल एक आवाज़ गूंज रही थी, लगातार फोटो क्लिक होने की। हजारों मोबाइल कैमरों के शटर एक साथ खुल बंद हो रहे थे। दीवारों पर टंगे हर फोन की स्क्रीन पर सिर्फ निखिल का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन हर स्क्रीन में उसका चेहरा थोड़ा अलग था। कहीं वो रो रहा दिखाई दिया तो कहीं मुस्कुराता हुआ, कहीं उसकी आंखें नहीं थी और कहीं उसका चेहरा धीरे धीरे किसी और में बदलने लगा। अचानक पूरे गलियारे में एक लड़की की आवाज़ गूंजती है, स्वागत है।
चित्रगृह में धीरे धीरे अंधेरे से वही लड़की बाहर आई, अनन्या। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर लाखों टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन से बना था। उसके बाल काले धुएं की तरह हवा में तैर रहे थे। उसकी आंखों की जगह कैमरे के लेंस घूम रहे थे और उसकी मुस्कान मानो हजारों लोगों के दर्द से बनी हो। वो निखिल के सामने आकर रुक गई और बोलती है, तुम जानते हो मैं लोगों को मारती नहीं, मैं उन्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखती हूँ। तुमने सैकड़ों लोगों की जान ली है। जान नहीं, उनकी आखिरी याद, उनकी आखिरी मुस्कान, उनकी आखिरी पहचान। मैंने सिर्फ उन्हें समय से बचाया है। उसने हाथ उठाया। पूरे गलियारे की स्क्रीन एक साथ जल उठी। हर स्क्रीन पर एक अलग इंसान दिखाई दे रहा था। किसी पर बच्चा दिखाई दिया तो किसी पर दूल्हा, किसी पर बूढ़ी औरत, किसी पर कॉलेज जाते हुए बच्चे की फोटो के लिए, किसी पर पुलिसमैन तो किसी पर डॉक्टर। सैकड़ों चेहरे जो अब भी कैमरे के भीतर कैद थे। सभी एक साथ फुसफुसाते हैं, हमें मुक्त करो, मैं इन्हें बाहर निकालूंगा। अनन्या पहली बार जोर से हंसी। कोई भी मुझे हराने नहीं आया, सब मुझे नष्ट करने आए और सब मेरे हिस्से में बन गए। उसने अपना हाथ निखिल के सीने पर रखा। ठंडी बर्फ जैसी लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। फाइनल रूल, बस एक ही खिलाड़ी बाहर जा सकता है, बाकी सब अपने आप को खत्म कर देंगे और रह गए इंसान को उससे बदल देंगे। निखिल समझ गया ये आखिरी परीक्षा थी। अगर वो खुद मर जाता तो उसकी आत्मा भी बाकी लोगों की तरह कैद हो जाती। अगर वो अनन्या की जगह लेता तो बाकी आत्माएं आजाद हो जा सकती थी, लेकिन वो खुद हमेशा के लिए इस अभिशाप का रक्षक बन जाता। उसी समय उसे रघुवीर शास्त्री की डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, अंधकार को हराने के लिए उससे लड़ो मत, उसकी भूख खत्म कर दो। निखिल अचानक मुस्कुराया, अपने आप मोबाइल उठाया। उसने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया और अनन्या की तरफ मुस्कुरा कर कहा, हाँ यही करो, एक आखिरी सेल्फी। लेकिन निखिल ने कैमरे को अपनी ओर नहीं किया। उसने कैमरे को घुमाकर अनन्या की ओर कर दिया और फिर उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी। कोई फोटो नहीं ली, कोई चेहरा कैद नहीं था, सिर्फ कैमरे का लेंस अनन्या की ओर खुला। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ और फिर अनन्या का चेहरा बदलने लगा। पहली बार उसकी मुस्कान गायब हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका शरीर तिरकने लगा था। कांच टूटने जैसी आवाजें पूरे गलियारे में गूंज गई। हजारों स्क्रीन एक साथ चटकने लगी। तस्वीर बिना देखने वाले के पूरी नहीं होती। निखिल समझ चुका था अनन्या की शक्ति कैमरे में नहीं थी, उसकी शक्ति इंसानों की उस चाहत में थी जहां वे हर पल को कैद करना चाहते थे, हर भावना को, हर डर को, हर आखिरी सांस। और एक तस्वीर में उसने अपने मोबाइल जमीन पर रख दिया और फिर एक एक करके गलियारे में पड़े सभी मोबाइल तोड़ने लगा। पहला टूटा, एक आत्मा मुक्त हुई, दूसरा टूटा तो दूसरी आत्मा मुक्त हुई। एक बच्चा रोते हुए रोशनी में बदल गया। तेज ऐसे करके उसने सारे मोबाइल वहां पर जितने लगे हुए थे सब तोड़ डाले। पूरा गलियारा चीखों से भर गया। अनन्या दर्द से तड़पती है, रुको, वो मेरी यादें हैं। नहीं, वो इंसान है। उसने आखिरी बचा हुआ मोबाइल उठाया और वही जिस पर लिखा था खिलाड़ी नंबर 128। उसने पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा और धड़ाम, पूरा चित्रगृह कांप उठा। हजारों स्क्रीन धूल में बदल गई। कैद आत्माएं रोशनी बनकर आसमान की ओर उड़ने लगी। अनन्या का शरीर बिखरने लगा। उसने आखिरी बार निखिल की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, पछतावा था। मैं बस भूलना नहीं चाहती थी। और अगले ही पल वो लाखों चमकते कणों में बदलकर गायब हो गई। निखिल की आंख अस्पताल में खुलती हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे शहर के पुराने पुस्तकालय के खंडरों में बेहोश पाया गया था। उसके पास कोई मोबाइल नहीं था,
कोई सबूत नहीं। पुलिस ने इसे मानसिक आघात का मान रिपोर्ट बना दिया। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। निखिल ने नया फोन खरीदा, सोशल मीडिया भी छोड़ दिया। सेल्फी लेना तो बहुत दूर की बात, उसे लगा सब खत्म हो चुका। लगभग इन सब चीज़ों को बीते हुए 6 महीने हुए थे। एक नई सोशल मीडिया ऐप दुनिया भर में वायरल होने लगी। उसका नाम था एको सेल्फ। उसमें एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, लास्ट स्माइल चैलेंज, आखिरी मुस्कान का चैलेंज। लोग कहते थे बस एक सेल्फी लो, एआई तुम्हारी सबसे सुंदर तस्वीर बना देगा। लाखों लोग ये चैलेंज करने लगे। एक रात निखिल ने लैपटॉप पर अचानक एक ईमेल आया। कोई सेंडर का नाम नहीं था, कोई विषय भी नहीं था, अंदर केवल एक फोटो थी। निखिल ने कभी ये तस्वीर नहीं देखी, फिर भी उसने वो मुस्कुराकर देख रहा था। उसके पीछे कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन बंद करने चाहिए, तस्वीर के पीछे लगी खिड़की में एक धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दिया। एक लड़की जिसके चेहरे पर अब दरारें नहीं थी। वो सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। फोटो के नीचे धीरे धीरे एक नोटिफिकेशन उभर कर आता है, सिस्टम अपडेटेड कंप्लीट, द लास्ट स्माइल चैलेंज प्लेयर 2.1, नए खिलाड़ी मिल गए। सिस्टम पूरी तरह अपडेट हो चुका है। आखिरी तस्वीर का चैलेंज, ये नया ऐप है और नए खिलाड़ी मिले। और फिर स्क्रीन के बिल्कुल नीचे एक आखिरी पंक्ति चमकती है, इस बार कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में निखिल ने अपने पीछे मोबाइल कैमरे के शटर की बहुत धीमी आवाज़ सुनी। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।